सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर कैसे, मतलब ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैसे आगे ट्रांसपोर्ट करता है और गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। इस चीज को आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो ऑक्सीजन का किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है ये अपन इस लेक्चर में देखेंगे। आप सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 11 है। कौन सा है? अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले आप चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए यहां पे आप जो भी ये लिखा हुआ देख रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के अकॉर्डिंग है। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप सिर्फ यहां एकदम फोकस करके समझिए, नोट्स आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो चलिए अपन सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल चीज देखते हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो देखिए आप सबको पता है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी अपने काफी अच्छे से देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। आज अपन सिर्फ बात करेंगे O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखिए ये क्या है, आपकी एल्वोलाई है। लंग्स की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वोलाई। तो अब देखिए ये जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई देखिए ये मान लीजिए एल्वोलाई है, यहाँ पे क्या रहती है? ब्लड वेसल्स रहती है। इनके बीच का जो स्पेस है इतना ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट यदि अपन बात माने तो 1 mm से भी कम इनका स्पेस होता है। ऑलमोस्ट 1 mm इनमें स्पेस रहता है। तो यहां से क्या होता है? गैसेस का क्या रहता है? एक्सचेंज रहता है। अब गैस का जब एक्सचेंज रहता है तो आप सबको पता है कि जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। एक तो आपका क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा। एक तो क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। दूसरे आपकी क्या रहती है? सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आरबीएससी हो गई आपकी, सॉरी देखिए क्या आरबीएससी बोल दिया मैंने, आरबीसी होगी आपकी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होगी एंड जो प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा क्या है? मोस्ट ऑफ पार्ट है, और सेल्स ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ये इसके कंपेयर में कम रहते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर क्या रहेगा? आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। ये अपन सब कुछ चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, आज अपन इन पे फोकस नहीं करेंगे। तो अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए ये प्लाज्मा है। अब क्या होगा, जो आपको पता है कि ब्लड में क्या है? आरबीसी भी है। अब जो ऑक्सीजन होगा, अब आरबीसी में आप सबको पता है कि क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और हीमोग्लोबिन की, मान लीजिए हीमोग्लोबिन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी रहती है। मतलब ये क्या है? एकदम बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। क्या है? जो ऑक्सीजन एंड जो हीमोग्लोबिन है, कौन? हीमोग्लोबिन एंड जो ऑक्सीजन है आपके, ये दोनों के दोनों क्या है? एकदम खास वाले फ्रेंड्स होते हैं। तो ठीक है, अब यहां से एल्वोलाई है। एल्वोलाई के अंदर जो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात किया था, जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? एल्वोलाई में ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या रहता है? कम रहता है। तो यहां से क्या होगा? गैसेस, क्योंकि आपको पता है कि जो एयर रहती है वो क्या रहती है? उसकी एक प्रॉपर्टी मान लीजिए लिक्विड की तरह होती है, वो हाई से लो की ओर जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है? O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 3% पार्ट होगा, वो तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 3% पार्ट तो क्या होगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी का 97% पार्ट होगा वो आपका जो आरबीसी होगा। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? देखिए आरबीसी के अंदर यदि एक बार ऑक्सीजन आ गई है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उसको वापस नहीं जाने देगा। मतलब यदि आप जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? एक बार यदि फ्रेंडशिप अपन ने कर ली तो क्या होगा? जीवन भर वो फ्रेंडशिप रहेगी। तो इनके बीच में भी क्या रहती है? इन्होंने बोल दिया कि हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की क्या रहेगी? जीवन भर दोस्ती रहेगी। तो अब क्या आ गया यहाँ पे? 97% ऑक्सीजन है वो कहां गई? आपकी आरबीसी के पास आ गई। और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी यही प्रॉपर्टी रहती है कि ये ऑक्सीजन को क्या है? आरबीसी से वापस बाहर नहीं जाने देता है। तो याद रखना, जो एक सिंगल अपन, क्योंकि ब्लड के अंदर काफी सारी आरबीसी है, अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर आरबीसी की बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जो आरबीसी है उसमें आपसे पूछ ले जाए कि हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑलमोस्ट 250 मिलियन, कितने? ऑलमोस्ट 250 मिलियन जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट रहते हैं एक सिंगल आरबीसी की अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि मान लीजिए कितने मॉलिक्यूल? 250 मिलियन मॉलिक्यूल है, तो उनसे क्या होगा? ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा पर एक मॉलिक्यूल। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। इसके बाद में क्या होगा? ये यहां से होता होता बहता बहता कहां आ जाएगा? हार्ट के पास आ जाएगा। और हार्ट क्या करेगा? इसको अपनी जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां पे क्या कर देगा? पंप कर देगा। तो आगे फिर से ऑक्सीजन आया, साथ में आरबीसी भी प्रेजेंट है, इसमें आरबीसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहां पे जो प्लाज्मा में 3% जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी? यहां भी आपको पता है, यहां तो क्या था? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, लो से हाई की ओर गया। ठीक यही चीज यहां पे कि जो सेल्स रहती है, सेल्स में क्या रहता है? CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या रहता है? कम रहता है। अब इन सब का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, क्या रहता है, प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन, और आपको पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहां पे जो सेल्स हैं इसमें
ऑक्सीजन का एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, और जो लंग्स है, ये जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अब ये जो वेसल्स है यहां क्या है, ऑक्सीजन आया है, अब यहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था वो कहां जाएगा, सेल में आ जाएगा, फिर आरबीसी, जो आपकी आरबीसी थी, आरबीसी से भी क्या होगा, सेल्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन इतने आसानी से तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एकदम खास वाले, अपने बात किया था कि एकदम क्या है, खास वाले फ्रेंड है, तो इतनी जल्दी तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो यही अपनी मैकेनिज्म रहने वाली है कि आरबीसी के अंदर ऐसी क्या चीजें, ऐसे कौन से फैक्टर आ जाते हैं, ऐसी क्या चीजें आ जाती है कि इनकी, जो इन्होंने बोला था कि हमारी दोस्ती तो जन्म जन्म तक रहेगी, वो इनकी दोस्ती टूट जाती है। वो अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके अंदर कितने रहते हैं, 4 हीम पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। उनके अंदर क्या रहते हैं, आपके फेरस प्रेजेंट रहता है, Fe प्रेजेंट रहता है। अब जो हीम हो गए, हीम पार्टिकल से एक आप देख रहे हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकली रहती है, इसको बोला जाता है ग्लोबिन। ये अपन जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर आप साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक ऐसी ही होती है इसकी स्ट्रक्चर, साइड में आप देख पा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर एकदम डिटेल के अंदर। तो ये जो हीम पार्टिकल होगा, यहां पे क्या रहेगा, ग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। ग्लोबिन किसका बना होता है, ये एक प्रोटीन है, ये एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो किससे रहता है, हीम पार्टिकल से। जो ग्लोबिन है ये इससे क्या रहता है, बाइंड होके रहता है। अब जैसे ही इसके साथ में, ये तो क्या है, जनरल आपके हीमोग्लोबिन की, ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जनरल आपके हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। जब इसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा, जब इसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो अब इसको हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप देखिए कि आप अभी अपन ने यहां पे बात की थी कि प्रत्येक, मतलब एक जो हीमोग्लोबिन होगा, उस हीमोग्लोबिन में कितने रहते हैं, 4 हीम पार्टिकल रहते हैं। तो चारों से क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो टोटल सोचिए हीमोग्लोबिन कितने रहते हैं आरबीसी में, 250 हीमोग्लोबिन रहते हैं। उसमें से अपन सिंगल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 हीम पार्टिकल होते हैं और चारों से क्या रहते हैं, एक एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। साइड में आपने डायग्राम भी देख लिया होगा कि जो हीमोग्लोबिन की डायग्राम कैसे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डायग्राम कैसा होता है। तो अब आ जाते हैं कि इन, अभी अपन ने बात की थी कि इतने जल्दी तो ये ऑक्सीजन देगा नहीं, तो ऐसी क्या इनके अंदर दरार आ गई दोनों फ्रेंड्स के अंदर कि इन्होंने क्या कर दिया कि अपनी ऑक्सीजन है वो त्याग दी। तो आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। उन फैक्टर्स की बात करें तो टोटल 3 फैक्टर हैं वो हो सकते हैं। वो 3 फैक्टर कौन से हो गए, CO2 यदि ज्यादा है, H+ आयन ज्यादा है, एंड जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है एंड जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है, इनके ऊपर क्या रहता है, इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दोनों फ्रेंड्स के बीच में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। तो ये क्या होगी, उसके बीच में मान लीजिए थर्ड पार्टी आ गई। अब दूसरे वाले की क्या आ गई, GF आ गई, गर्लफ्रेंड आ गई। अब वो आ गई तो क्या होगा, अब दोनों के बीच में दरार आ जाती है। सीधी सी बात है कि लड़कियां होती है जो गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, उनका काम यही रहता है कि फ्रेंड्स के बीच में दरार डालने का। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो CO2 रहेगा, H+ होगा, टेम्परेचर रहेगा, ये भी क्या डाल देंगे, बीच में दरार डाल देंगे। किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में। तो देखिए क्या होता है, यहां तक की अपन ने बात कर ली थी कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो आपका आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, अब यहां तक पहुंच चुका है। अब कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो देखिए ये जो 3% जो CO2 थी ना, इसको तो किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। सेल को देखा और सेल को देखते क्या हो जाएगी, हाई से लो पार्शियल प्रेशर की, और यहां से ऑक्सीजन है वो आपकी यहां चली जाएगी। दैट सिंपल। अब जो आरबीसी थी, इस आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट आपकी जो, अब देखिए अभी अपन ने बात की थी कि जो हीमोग्लोबिन है, आप देखोगे ये स्ट्रक्चर कैसे बना दी। तो ये आप ये मान के चलिए, ये जो अपने हीमोग्लोबिन देखी थी, हीमोग्लोबिन की कितनी साइड्स थी, 4 साइड्स थी। तो 1 2 3 4 ये समझाने के अकॉर्डिंग इस तरह से बनाया कि 4 साइड है, और चारों साइड से ये क्या है, आपकी चारों के चारों ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे बाइंड है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि यहां से जैसे ही ऑक्सीजन यहां चली गई, जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन थी वो सेल्स के अंदर चली गई, तो यहां पे जो CO2 प्रेजेंट थी, तो ये क्या करेगा, यहां पे क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, और यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो यहां से क्या होगा, CO2 यहां आएगी, CO2 यहां से क्या आ गई, यहां आ गई। अब जैसे ही CO2 यहां पे आती है, मान लीजिए यहां से क्या है, एक दूसरी कोई लड़की आ गई। अब वो हीमोग्लोबिन ने देख ली। अब हीमोग्लोबिन ने देख ली तो दोनों फ्रेंड्स के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, किससे मैं बात करूंगा, पहले मैं बात करूंगा। तो फिर क्या होगा, ये जो CO2 होगा, ये CO2 जाके क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन से जाके क्या हो जाएगा,
बाइंड हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, एक जो O2 होगा वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह आपका कौन आके जुड़ जाएगा, CO2 आके जुड़ जाएगा। अब CO2 जैसे यहां पे जुड़ा, CO2 जुड़ गया और कुछ एक मतलब पहला तो क्या होगा, RBC होगी, इसमें भी CO2 चला जाएगा और कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर लेगा। अब जो प्लाज्मा थी, इस प्लाज्मा के अंदर भी CO2 आएगा, क्योंकि यहां से भी क्या गई है, ऑक्सीजन गई है। अब यहां पे जो CO2 आएगा ना, अब प्लाज्मा के अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अब ये जो CO2 होगा ये आपके वाटर से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पे क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस के अंदर। तो CO2 क्या करेगा, H2O के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। अब ये जो H2CO3 है ये फिर से आगे टूट जाएगा H+ एंड HCO3 के अंदर, कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंट में। तो क्या होगा, H+ एंड HCO3। अब इसने क्या किया, एक और देख ली, नहीं आ गई। अब ये नहीं आके भी क्या हो जाएगी, यहां बाइंड हो जाएगी। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक और रिमूव हो जाएगा। यहां तक आपने कंप्लीट देख लिया कि पहले तो जो CO2 होगी वो CO2 आके यहां पे क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बीच में कोई आएगा और उसने आके मतलब दोनों के बीच में आग लगा दी, भड़का दिया कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तो इसने क्या होगा, दोनों के बीच में हल्की सी दरार आ गई। अब हल्की सी दरार आ जाती है तो फिर आपको पता है कि सब लोग क्या है, फायदा उठाते हैं। तो ठीक ऐसे ही फिर H+ ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे फायदा उठा लिया। तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल गए। अब इसके बाद में आपको पता है कि जो सेल्स है इसमें प्रेजेंट क्या रहता है, ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज एंड जो ऑक्सीजन है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ये जब अपन ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उस टाइम अपन ने बात कर लिया था। तो ATP प्लस CO2, यहां से क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूट जाएंगे, किसमें, ATP प्लस CO2 के अंदर टूट जाएंगे। अब आपको पता है कि ATP बन रही है, मान लीजिए घर पे कोई भी काम चल रहा है या कोई भी अपन खाना वाना बना रहे हैं, कोई भी मशीन वगैरह चल रही है, तो सीधी सी बात है हीट तो वहां से जनरेट होती है, क्या होगी, फिर यहां से क्या होगी, जब ATP बनती है तो हीट क्या होती है, जनरेट होती है। अब ये हीट जनरेट हो रही है तो यहाँ का क्या होगा, जो सेल्स के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, गर्म रहेगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो वो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये अपन सिंगल RBC की बात कर रहे हैं। तो सोचिए 250 मिलियन RBC होती है, सबके अंदर सेम टाइम पे एक ही प्रोसेस चलती रहती है। इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन तो क्या है, अंदर चली जाती है, और CO2 है ये क्या हो जाती है, इससे बाहर आ जाती है। तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है कि 3 फैक्टर यहां पे काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन कौन सा, CO2, H+ एंड टेम्परेचर। ये तीनों के तीनों बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और तीनों के तीनों क्या करते हैं, जो कि क्या काम रहता है इन तीनों का, कि जो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड थी इसके बीच में दरार लेके आना, और कौन सा बॉन्ड बना लेना, H हीमोग्लोबिन और हीमो ऑक्सी, जो आपका था ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इस बॉन्ड को तोड़ना और साथ में CO2 को अटैच कर देना, मतलब कार्बो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर कार्बो हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ के क्या कर लेते हैं, कार्बो हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। दैट्स क्लियर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन बात करेंगे कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि CO2 ऐसे यहाँ ऐसी की ऐसी आ गई। अब CO2 के अंदर भी आगे कैसे RBC है, ये आपकी कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। अब फिर से वापस यहां जाके ऐसा क्या होता है, फिर CO2 के साथ भी आगे जाके ऐसा क्या होता है कि CO2 टूट जाती है और वापस से ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आगे वाला भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।